है रब्बे करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म के आफात और बिलियात से महफूज रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज पर इलाकाई खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। इलाकाई हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें। खुजदार में जायरीन की कोच गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 18 अफराद जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर की लापरवाही ने एक लम्हे में 18 जिंदगियों के चराग गुल कर दिए। लेविस के मुताबिक मुतासरा कोच वर्ड से सिंध के इलाके दादू जाते हादसे का शिकार हुई। नतीजे में मुसाफिरों ने जाने गंवा दी, मुतअद्दिद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। जख्मियों को खुजदार टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। अलमनाक हादसे पर खुजदार की फिजा सोगवार है तो हर आंख अशकबार है। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। चकवाल में तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। चकवाल में तलागंग रोड पर कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में मियां और बीवी जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन ने लाशें सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया और तलागंग रोड पर धरना दे दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बगैर प्रोटोकॉल हैड हैदराबाद का दौरा किया। वजीर आला की जानिब से मानसून सीजन से कबल मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दौरे के दौरान बैराज में पानी की आमद और इखराज का जायजा लिया और महकमा आपाशी की कॉलोनी से बैराज तक सड़क की असर नौ तामीर का हुक्म भी जारी कर दिया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दुल्हन के साथ ज्यादती करने वाला एक मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आपती डकैती की 40 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस था, जिसे 2 रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। लोड शेडिंग का वबाल, अवाम बेहाल। गर्म मौसम में बिजली बंद होने से शहरी दाहरी अजियत का शिकार हैं। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत तमाम बड़ी शहरों में कई घंटे बिजली बंद रहना अब तो मामूल बन चुका है। सूरज, मुंह चढ़ाते पंखे, तब्दीली के दौर में अवाम की बेबसी का तमाशा बन गया। जो गर्मी बढ़ी, जीरो लोड शेडिंग के हुकूमती दावे बर्फ की मानद पिघलने लगे। हालत ये हुई कि जिन इलाकों में बिजली बंदिश का तस्वुर भी ना था, वहाँ के मकीन दुहाइयां देते नजर आए। कराची तो अरसा दराज से की इलेक्ट्रिक के अताब का शिकार है, मगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सूरत हाल भी अब कुछ मुख्तलिफ नहीं। रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में घंटों बिजली बंद रहना अब तो गोया कोई बात ही नहीं। हुकूमती दावों की बात की जाए तो वहाँ जल्द सूरत हाल बेहतर होने की नवीद सुनाई जाती है, मगर शहरी कहते हैं खुदारा गर्म मौसम का ही ख्याल कर लें। लोड शेडिंग जरूरी है तो जरूर करें, मगर औकाते कार का ख्याल भी तो रखें। जेहलम की तहसील दीना में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया। बिजली की तवील बंदिश के बायस कारोबार ठप होकर रह गए। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन शाह। तहसील दीना और गिरदोनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दिन बेकाबू हो गया है। आग बरसाती गर्मी और लोड शेडिंग से अवाम के साथ साथ दुकानदार भी बिलबला उठे हैं। दुकानदारों का कहना है कि हमारे ठंडे फ्रीजर भी गर्म पड़ गए हैं और रोजाना की बुनियादों पर हजारों का नुकसान हो रहा है। जिस हिसाब से लोड शेडिंग है उसमें हमारे दुकानदारों के इंतहाई नुकसान है। हमें भी इस हफ्ते में कम अज कम हमारा 40,000 रुपए का नुकसान हुआ। जितना भी आइसक्रीम था सारा मेल्ट हो गया। इसका अगर फ्रिज बंद हो जाए 2 घंटे भी तो मुकम्मल इसकी तबाही हो जाती है। गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई है तो लोड शेडिंग भी होनी शुरू हो गई है। तो मेहरबानी करके तो लोड शेडिंग के बारे कुछ सोचो तो साढ़े इस हाल तो रहम करो। कारोबार बहुत ज्यादा इस वजह से फर्क पै गया। जहाँ कहीं के घंटे बिजली न होने के बायस कारोबारी निजाम दरम बरम हो गया है, वहीं लोड शेडिंग के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबी के नाम पर घंटों बिजली की फराहमी बंद कर दी जाती है। तहसील दीना के अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें और अपने कारोबार चला सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज दीना। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के सताए बन्नू के शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने वापडा ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया। रिपोर्ट करेंगे सलमान खान। बन्नू में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। शहर में घंटों घंटों लोड शेडिंग की जाने लगी। बदतरीन लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए और वापडा ऑफिस के सामने धरना दे दिया। लोड शेडिंग के खिलाफ जो है हमने यहाँ पर एहतजाजी कैंप लगाया है। ये एहतजाजी कैंप
जो है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे बिजली का मसला हल नहीं होता, जब तक लोड शेडिंग का खात्मा नहीं होता, जब तक हमें पूरी की पूरी बिजली मुहैया नहीं की जाती। यही एहतजाज हमारी जारी रहेगा। यह भी हमारी इब्तिदा है कि हमने पुरअमन यहाँ पर एहतजाज लगाया हुआ है। उसके बाद हम रोडों पर भी निकलेंगे, यहाँ पर रोड भी ब्लॉक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फिर हम भूख हड़ताली कैंप भी लगाएंगे। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग के बायस जीना महाल हो गया, दिन को चैन है न रात को आराम, मामूलाती जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हम अवाम जाएं तो कहां जाए। हमने कैंप लगाया है लोड शेडिंग के खिलाफ। ये कैंप बनु में जो लोड शेडिंग है यकीन कीजिए कि वो नारवा लोड शेडिंग है। मसला होगा पूरी मुल्क में होगा, मतलब पूरे सूबे का मसला है लोड शेडिंग। लेकिन बनु में जिस तरह ये लोग कर रहे बड़ी बेदर्दी से हकीकतन के वो बर्दाश्त से बाहर है। अभी शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा सलमान खान, सच टीवी बनू। हारूनाबाद में भी घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। बिजली बंदिश के बायस मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अरशद अली गौरी की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती गर्मी के बायस हारूनाबाद और गिरदुरा में गैर इलानी बिजली की बंदिश से कारोबारी सरगर्मी और स्कूलों में बच्चों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बिजली की गैर इलानी बंदिश को मेंटेनेंस और लोड मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। शदीद गर्मी में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का मुतालबा भी इसी वजह से जोर पकड़ रहा है और घरेलू सार्फिन भी बिजली की बंदिश से पानी की कमी का शिकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ बिजली पर अंसार करने वाले कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, जिससे महंगाई के इस दौर में छोटा कारोबारी तबका मजीद गमगीर सूरत-ए-हाल में गिरता जा रहा है। अवामुल नास्कार बाबे इख्तियार से मुतालबा है कि इलानी लोड शेडिंग के अलावा बिजली की बंदिश पर काबू पाया जाए ताकि कारोबार पर मनफी असर न पड़े और लोड शेडिंग से स्कूलों में बच्चों पर गर्मी से गुजरती क़यामत का सद्देबाब हो सके। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। खैरपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली की तवील बंदिश के बायस मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अली गहार। खैरपुर और गिरदवा में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से गरीब आवाम का कारोबार ठप होकर रह गया है। एक तरफ शदीद गर्मी, दूसरी तरफ बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग ने खैरपुर के शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। बिजली और गर्मी के सताए हुए शहरियों का कहना है कि ये हम हुकूमत को बताना चाहते हैं, जो तब्दीली सरकार अपने आप को कहलाती है, ये उसकी तब्दीली है। 4-4 घंटे लोड शेडिंग है। शहर है सिंध का, खैरपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, उस सिटी में 4-4 घंटे लोड शेडिंग है। घंटे यहाँ पे लाइट नहीं है। खैरपुर में हम गर्मी में जलील हो गए। हुकूमत को चाहिए कि हमारे पास इधर लाइट दें और हमें 52-50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है। हम गर्मी में बहुत तंग हो गए और हुकूमत को हम अपील करते हैं कि हमारे पास लाइट की लोड शेडिंग सही करें। बहुत लाइट की कमी है और यहाँ पे लाइट का कोई अता पता नहीं है। घंटा आती है, 2 घंटे चले जाती है, 4 घंटे। इतनी शदीद गर्मी में बच्चे छोटे बड़े कहाँ जाएंगे। इतनी देखें आप बाहर सेंटीग्रेड कितना चल रहा है इधर गर्मी का, तमाम बहुत खराब हालत है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने गर्मी में बहुत परेशान हो गए हैं। हमको लोड शेडिंग वालों ने बहुत हमको तकलीफ दी है। हम हुकूमत से अपील करते हैं, हमारे छोटे बच्चे जो है मर रहे हैं, हम कहाँ जाएं। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इधर 43 और 44 सेंटीग्रेड है खैरपुर मीरस में। हम शहरियों ने वफाकी सरकार से बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करने का मुतालबा किया है ताकि इस शदीद गर्मी में सुकून की जिंदगी गुजार सके। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज खैरपुर। गर्मी और लोड शेडिंग के बाद चौटी सीरी में सोलर सिस्टम की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी सोलर सिस्टम खरीद कर गर्मी से बचने की कोशिश करते नजर आते हैं। रिपोर्ट करेंगे ताहिर हुसैन। छोटी जमीन और गिरदनवा में लोड शेडिंग और गर्मी के बायस सोलर एनर्जी प्लेटों और कूलर पंखों की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरी गर्मी से बचने के लिए सोलर पर चलने वाले कूलर, पंखे और सोलर सिस्टम की खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं, जबकि रश की वजह से दुकानदारों की भी चांदी हो गई। दुकानदार भी अपने मुंह मांगे निर्ख वसूल कर रहे हैं। गुज़श्ता साल 5,000 की मिलने वाली सोलर प्लेट अब 7,000 में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि गर्मी बहुत है और लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से हम सोलर सिस्टम खरीद रहे हैं, मगर महंगाई के बायस परेशान भी है। बहुत ज्यादा लोड शेडिंग का मसला है, कूलर भी महंगे, सबसे महंगे, महंगाई इतना चीजें बंदे परेशान हैं। जबकि इस मौके पर दुकानदारों का कहना था कि सोलर एनर्जी प्लेट हमें भी महंगी मिलती है, क्या करें, इसलिए हम भी महंगी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अगर गर्मी से बचना है तो महंगी या सस्ती चीजें खरीदना होंगी। छोटी दिन के शहरी भी सोलर सिस्टम की खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ ताहिर हुसैन लंगा, सच न्यूज, छोटी ज़रीन। कबायली जिला मोहम्मद के हेडक्वार्टर गलनई और मजाफाती इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। शदीद गर्मी में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। रिपोर्ट करेंगे नादिर शाह।
गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे के साथ कबायली ज़िला मोमन के हेडक्वार्टर गदने और मसाफाती इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। ज़्यादातर इलाकों के अवाम पीने के पानी से महरूम है। लोग मीलों दूर जाकर पानी को प्लास्टिक कैन और दूसरे बर्तनों में लाने पर मजबूर हो गए। मुकामी आबादी, सरकारी दफातर और सहाफ़ी खुले प्रेस क्लब को पानी दूसरे इलाकों से लाने का सिलसिला जारी है, जबकि दीगर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पानी बिल्कुल दस्तयाब नहीं। हेडक्वार्टर गदने में समाजी कारकुन ने सच टीवी न्यूज़ को बताया, कई महीनों से यहाँ पर पानी का बहुत किल्लत है, पानी का मसला बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी मुहैया नहीं है और लोग दूर दराज इलाकों से मील दूर अपने सरों पे और बड़ियों में खच्चरों पे पानी वगैरह लाकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर पी टैंकर तकरीबन 2500 और 3000 में। कबायली जिला मोहम्मद में अरसा दराज से पानी का मसला हल न हो सका। पानी जिंदगी है और इस दौर जदीद में अजीम नेमत खुदावंदी की किल्लत हुकूमत, जिली इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों के लिए लम्हा बिक्रिया है। सैयद नादर शाह, सच न्यूज़, जिला मोहम्मद। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बायस कोट छुट्टा में तदरीसी अमल मुतासर होने लगा है। गर्मी से निडहाल तलबा मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा अहमदानी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील कोट छुट्टा और उसके मुज़ाफ़ात के इलाकों में इन दिनों गर्मी की शिद्दत अपने अरूज पर है। तहसील कोट छुट्टा में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला गया। गर्मी की शिद्दत के बायस लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। डॉक्टरों की जानिब से हिदायत की जा रही है कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और गर्मी की शिद्दत के दौरान गैर जरूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करें। इस मौका पर डॉक्टर अवैस संजरानी ने सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गर्मी की शिद्दत इन दिनों अरूज पे है। अवाम को चाहिए कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, बाहर निकलते वक्त सर को ढांप के रखें। दूसरी जानब गर्मी की शिद्दत के बावजूद तहसील कोटछुटा के मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट स्कूल में बिजली का मुतबादिल इंतजाम न होने की वजह से कई छोटे बच्चे नक्सीर फुटने और गर्मी की शिद्दत से निढाल हैं। शदीद गर्मी की वजह से बच्चे मुख्तलिफ किस्म की मूजी अमराज का शिकार हो रहे हैं। कमसन बच्चे शदीद गर्मी की शिद्दत में दरख्तों के साए तले बैठ कर पढ़ने पर मजबूर दिखाई देते हैं। वालिदैन की जानिब से मुतालबा किया गया है कि स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां दी जाएं ताकि बच्चे घरों में रहकर मूजी अमराज का शिकार होने से बच सकें। अली रजा अहमदानी, सच टीवी, कोट छुट्टा। मुल्क भर की तरह सखर में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। हाजी रियाज रिपोर्ट करेंगे। सेहतमंद मुस्तकबिल तो सेहतमंद पाकिस्तान के लिए हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को इनके घर के दहलीज पर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। पोलियो के सदेबाप के लिए पूरी कौम को यकसोई के साथ मुत्तहिद होना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि पोलियो एक लाइलाज मर्ज है। इब्तदा में इसकी तदारिक न किया जाए तो ये मुस्तकिल माजूरी का सबब बन सकती है। इसलिए अपने बच्चों को इस मोजी मर्ज से बचाना अजहद जरूरी है। अवाम से अपील है कि वो इस मामले में हुकूमत के साथ ताउन करते हुए अपने बच्चों को बिला खौफ व खतर पोलियो के कतरे पिलाएं। पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मौजी मर्ज है। ये जो बच्चे को जो है ना एक मुतासरा बच्चे से दूसरे बच्चों तक के फैलने वाली बीमारी है। तो इसके सिर्फ और सिर्फ जो बचाव है ना, 2 कतरे हैं पोलियो के। पोलियो के कतरे पिलाने लाजमी है। मैं एक माँ की हैसियत से कह रही हूँ कि ये पोलियो ना पिलाने से बच्चे माजूर हो जाते हैं। और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं पोलियो की, क्योंकि देखें जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक वो इस मूजी मर्ज से बच नहीं सकेंगे। हैसियत वालिदैन बच्चों की निगहदाश्त की जिम्मेदारियां पूरी करें, ये हम सब का कौमी व अखलाकी फर्ज है। लिहाजा बच्चों की सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सखर। समात की तहसील बरीकोट में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी ने नाकिस और मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने पर कई फूड प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिए, जबकि मुतादिद को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। रिपोर्ट करेंगे इकबाल। फूड अथॉरिटी स्वात का डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर जिला स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में मुज़र सेहत और नाकिस अशिया के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी है। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में खुराकी अशिया से वाबस्ता कारोबारों के इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में फूड अथॉरिटी की टीम ने बरीकोट बाजार का दौरा किया और खुराक से वाबस्ता कारोबार चलाने वालों को इस्लाहाती नोटिस जारी किए। जिस तरह आपने पूछा आज की कार्रवाई के हवाले से, तो ये तो एक प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेंट भी आई थी एक मसाला यूनिट के हवाले से कि उधर चाइना साल्ट और की इस्तेमाल हो रही है मसालों में, बाकी अनहाइजेनिक कंडीशन है। तो वो आप लोगों के सामने है कि हमने उसके ऊपर फौरी कार्रवाई की। वो चाइना साल्ट भी बरामद हो गया और जितनी भी हमने इनकी गोदाम की इंस्पेक्शन की है तो काफ़ी जगहों पे काफ़ी मसाइल पाए गए, जिस तरह की एक
बेसिक इंग्रेडिएंट है। इमली जो मसाले में इस्तेमाल हो रही है वो इंतहाई अनहाइजेनिक और पैथेटिक कंडीशन में थी। इंस्पेक्शन के दौरान बरीकोट बाजार में एक मसाला बनाने वाली फैक्ट्री नाक़िस सफाई पर सील कर दी गई, जिसके खिलाफ फूड सेफ्टी कवानीन के खिलाफ वर्जी पर मालिकान के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट, सवात। लोअरदीर के इलाके रबात में बारान रहमत के लिए नमाज इस्तका अदा की गई और दुआएं मांगी गईं। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला लोअरदीर में भी शदीद गर्मी की लपेट में है। तवील अरसे से बारिश का न होने से जिला लोअरदीर में शदीद गर्मी का राज है। बारानी रहमत के लिए जिला लोअरदीर के अलाकराबाद में नमाज इस्तिस्का अदा हुई। नमाज इस्तिस्का गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड रबात में अदा हुई, जिसमें बड़ी तादाद में शहरों ने शिरकत करके रब्बिजुल जलाल से बारानी रहमत की दुआ की। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रबात, लोअरदीर। गर्मी के मौसम में सनग्लासेस का इस्तेमाल फैशन भी है और जरूरत भी। टोबा टेक सिंह में शहरी चिलचिलाती धूप से बचने के लिए सनग्लासेस का इस्तेमाल करने लगे। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह और गिरदोनवा इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। शहर में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। गर्मी बढ़ते ही सर्जिकल मास्क के साथ साथ धूप से बचाव के लिए ऐनक का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। टोबा टेक सिंह में गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम ऐनक खरीदने के लिए आए हैं। ऐनक गर्मी से आंखों को महफूज रखती है और मिट्टी धूल से आंखें बच सकती हैं। शहरी गर्मी, धूप और मिट्टी से बचने के लिए ऐनक का इस्तेमाल करते हैं। सड़कों के किनारों, मुख्तलिफ बाजारों में फरोख्त किए जाने वाली गैर मेयारी ऐनकों की फरोख्त में भी रोज ब रोज इजाफा हो रहा है। सस्ती ऐनक में प्लास्टिक का शीशा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि महंगे ब्रांड की ऐनक में शीशा इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि मेयारी चश्मों का इस्तेमाल करें और गैर मेयारी चश्मों के इस्तेमाल से इजतनाब करें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक। शुमाली इलाका जात में कसरत से उगाया जाने वाला अंगूर अब पंजाब के मैदानी इलाकों में भी काश्त किया जाने लगा। रिपोर्ट करेंगे कबीर वाला से अब्दुल मजीद भाटी। ज़रबुल मिसल है कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन जनाब अंगूर उस वक्त तक खट्टे लगते हैं जब पहुंच से दूर हों। जब हरे, गुलाबी और काले रंगों के अंगूर गुच्छों की सूरत में इतने दिलकश अंदाज में लटके दिखाई दें कि आसानी से रसाई हासिल हो जाए और वो भी कुछ खर्च किए बगैर, तो जी भर के खाने का अपना मजा है। और ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन है जब किसी अंगूरों के बाग में तुड़ाई के दौरान आप किसी के मेहमान हों। शुमाली इलाका जात में कसरत से उगाया जाने वाला अंगूर अब पंजाब के मैदानी इलाकों में भी काश्त होने लगा है, जो जनवरी से शुरू होकर 5 से 6 माह में पक कर तुड़ाई के बाद मंडियों से बाजारों तक रसाई के लिए तैयार होते हैं, जिनको बेलों से काट कर खराब अंगूर के दानों को गुच्छों से कैंची की मदद से अलग करके गत्ते के डब्बों में पैक करके मंडियों में ले जाया जाता है। अगले साल की फसल हासिल करने के लिए अंगूर की बेलों की काट छांट जरूरी है। अंगूर को फलों की मलका और जन्नत का मेवा भी कहा जाता है। इसके खुश्क फल को किशमिश भी कहते हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीर वाला। मौसम गर्मा का तोहफा आलू बुखारा कमालिया की मार्केट में आ गया। खुश जायका फल बेशुमार अफादियत का हामिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं असद राजपूत। खालके कायनात के बनाए गए सभी फल निहायत अहमियत की हामिल है, लेकिन मौसम गर्मा का मशहूर फल आलू बुखारा खास मुकाम रखता है। आलू बुखारे का रंग सुर्ख स्याही माइल जर्द रंग होता है और इसका जायका शीरी, तुरशी माइल और चाशनीदार होता है। ये एक मशहूर दरख्त का आम फल है और इसे अरबी जबान में अजास और फारसी जबान में आलू बुखारा कहा जाता है। आलू बुखारा पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों और बलूचिस्तान में कसरत से पैदा होता है और बेशुमार अफादियत का हामिल फल है। आलू बुखारा मेदे जिगर वास्ते बहुत अच्छी चीज है। आलू बुखारा खाना चाहिए। आलू बुखारा गर्मियां अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और आलू बुखारे की चटनी बना के भी खानी चाहिए। मेदे जिगर के मरीजों ने ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमत है ये गर्मी, जिगर की गर्मी, मैदा और निज़ाम निज़ाम के लिए बहुत ही मुफीद शय है। आलू बुखारा खालके कायनात की बनाई गई अजीम नेमतों में से एक खास नेमत है। इसको बतौर फल इस्तेमाल करने के साथ आलू बुखारा की चटनी और शरबत में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से बढ़ती हुई महंगाई के सबब आलू बुखारा अव्वल क्वालिटी 300 से 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जिसके बायस ये फल आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से आलू बुखारे की कीमत को कम करने का मुतालबा किया है ताकि आम आदमी भी इस फल के इस्तेमाल से मुस्तफीद हो सके। गर्मियों का मशहूर फल आलू बुखारा कुदरत की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। लालिया में भी दुकानों और ठेलों पर सिंधरी, दशहरी और लंगड़ा समेत मुख्तलिफ अक़साम के आमों का राज है। शकील अब्बास की रिपोर्ट देखिए।
بادشاہ سلامت آ گئے، انسانوں کے نہیں پھلوں کے۔ جی ہاں، پھلوں کے بادشاہ آم نے پنجاب میں انٹری دے دی۔ نالی کی مختلف جگہوں پر ذائقے سے بھرپور آم ٹھیلوں اور دکانوں پر سج گئے۔ شہریوں نے پھلوں کے بادشاہ آم کا استقبال خرید کر کیا۔ آم کے خریداروں کا کہنا تھا کہ آم کے سیزن کے انتظار سب کو ہوتا ہے کہ کب آم آئیں اور ہم ان کو کھائیں۔ لاجواب تحفہ ہے آم ہمارے پاس چند ہے، بہت زیادہ اقسام کا آ رہا ہے۔ آم ہم بہت شوق سے کھا رہے ہیں۔ آم کا جوس بھی پیتے ہیں۔ آم کی کئی اقسام ہے، دسہری لگڑا، دسہری بہت زیادہ مٹھاس میں پایا جاتا ہے۔ آم کو چھوٹے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں۔ آم کی بہت سی اقسام ہیں مگر چونسا ان میں سب میں اپنی مثال اب ہے۔ اور آم بھی آ گئے، ہم اسے شوق سے کھاتے ہیں اور جوس بنا کر بھی پیتے ہیں، اور چونسا بہت میٹھا ہے، اسے ہمیں بہت پسند ہے۔ بے شک آم تمام پھلوں کا بادشاہ ہے۔ غالب بھی کہتے ہیں عام ہوں پر زیادہ ہوں۔ کیمرامین نعیم قادری کے ساتھ شکیل عباس، سچ نیوز دانیہ۔ خوبصورت ملبوسات کے ساتھ ساتھ اگر جوتوں کا صحیح انتخاب کیا جائے تو شخصیت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گرمی کے موسم میں قائم پور میں پشاوری چپل کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مبارک علی۔ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اگر جوتوں کا صحیح انتخاب کیا جائے تو شخصیت کو مزید چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حاصل پور کے نواحی شہر قائم پور میں گرمیوں کا سیزن شروع ہوتے ہی پشاوری چپلز کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دلکش رنگوں اور دل فریب ڈیزائنوں پر مشتمل ہاتھ سے تیار شدہ اصلی چمڑے کی یہ چپلیں اپنی مثال آپ ہیں۔ انہیں چھوٹے بڑے سبھی بڑے شوق سے خریدتے ہیں اور پہنتے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ قائم پور میں یہ جو پشاوری چپلوں کی دکان ہے الیاس بھائی کی، یہ بہت اچھی دکان ہے اور کم قیمت میں اچھی دکان سے یہ چپل خریدی جاتی ہے اور یہ ہاتھ سے تیار کرتے ہیں۔ شادی کی میں ہمیں بہت پسند ہے اور ہم ان سے خریداری کرتے ہیں۔ گرمیاں شروع ہوتے ہی اس شعبہ سے منسلک لوگ اپنے روزگار کی خاطر قائم پور کا رخ کرتے ہیں۔ یوں تو ان چپلوں کی کافی اقسام ہیں مگر ہمارے یہاں پشاوری چپل، نیروزی چپل، چار سدہ چپل، زری جوتی مشہور ہیں جنہیں چائنا سے درآمد شدہ اصلی چمڑے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ایک چپل کی تیاری میں 6 سے 8 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے چپل میکر الیاس خان نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کیمپور کی جوتیوں کا کام کرتے، ہاتھ سے بنواتے آرڈر سے۔ ادھر شادی وغیرہ ہو تو لوگ آرڈر دیتے، ہم آرڈر سے بنواتے، چیز اچھا بنواتے اور بہت کم قیمت سے بیچتے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مبارک علی شمسی، سچ نیوز، حاصل پور۔ سانگلہ ہل میں گندم کی کٹائی کے فوری بعد چاول کی کاشت کا عمل شروع کر دیا گیا۔ تپتی دھوپ میں کسان کھیتوں میں چاول کی بوائی میں مصروف ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ندیم اختر۔ جی پنجاب بھر میں گندم کی فصل گھروں اور گوداموں میں پہنچنے کے بعد چاول کی فصل کاشت کرنے میں کسان مصروف ہو گئے۔ چاول کی فصل کی بوائی کا عمل 1 ہفتے سے جاری ہے۔ پاکستانی چاول پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں۔ چاول کی مختلف قسمیں پاکستان میں کاشت کی جاتی ہیں اور زیادہ تر اچھی نسل کے چاول بیرون ممالک میں بھی بجوائے جاتے ہیں۔ ساڈے اس علاقے میں 5-7 قسم کی مونجی کاشت کی جاتی ہے جنہ قابل ذکر ہے کائنات، چیڑی سپر، انہوں ترجیح دیتی جاتی ہے، لوگ کھان واسطے پسند بھی کرتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے۔ چاول جو ہے ہمارے کھانے کا ایک اہم جز ہے۔ ہمارے ایریے میں جو خوراک ہے جس طرح گندم ہے اس طرح چاولوں کو بھی بڑے پسند کیا جاتا ہے، جن میں ہمارے یہاں پر بریانی، زردہ، مرغ پلاؤ جو ہے وہ چھوٹے بڑے سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم اختر بٹ، نمائندہ سچ نیوز، سانگلہ ہل۔ لاک ڈاؤن کے بعد تفریحی مقامات کی رونقیں ایک بار پھر بحال ہو گئیں۔ پاک پتن کے شہریوں نے تفریح کے لیے پارکس کا رخ کر لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں طارق علی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے اختتام پر پارک کھلنے کے احکامات ملتے ہی بچوں اور فیملی کی بڑی تعداد نے پارکوں کا رخ کر لیا۔ کوئی پارک میں جھولے جھول رہا ہے تو کوئی سلائیڈ لے رہا ہے، جبکہ بچوں کی بڑی تعداد ہاتھی، گائے اور زیبرا سے سیلفیاں بنوا رہے ہیں۔ پارک میں ہلا گلا میں مصروف بچوں کا کہنا ہے اتنی دیر بعد پارک کھلا ہے، فٹ بال کھیلا ہے، آئس کریم کھائی ہے، جھولے لیے ہیں، پتنگیں اڑائی ہیں، بہت مزہ آیا۔ کورونا کی وجہ سے پارک بند ہو گئے تھے، آج ہم آئے ہیں، پارک کھلے ہیں، انجوائے کیا، آئس کریم کھائی ہے، فٹ بال کھیلے ہیں، جھولے لیے ہیں، سیر و تفریح کی ہے، ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا۔ پارک میں آئے ہیں، بہت مزہ آیا ہے، فٹ بال کھیلی ہے، پتنگیں اڑائی ہیں، جھولے لیے ہیں، بہت مزہ آیا ہمیں۔ طویل لاک ڈاؤن کے بعد پارک کھلنے سے بچے اور ان کے والدین تفریح کے موقع ملنے سے خوشی سے نہال ہیں۔ کیمرہ مین دبی کے ساتھ طارق علی، سچ ٹی وی، پاک پتن۔ پاکستان میں کورونا کا زور ٹوٹنے لگا۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 3.21% رہی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1303 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ عالمی وائرس مزید 47 پاکستانیوں کی زندگیاں نگل گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔
NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,483 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 1,37,45,973 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,38,737 हो गई। पंजाब में 3,43,499, सिंध में 3,26,413, खैबर पख्तूनख्वा में 1,35,383, बलोचिस्तान में 26,084, गिलगित बल्तिस्तान में 5,682, इस्लामाबाद में 82,001, जबकि आजाद कश्मीर में 19,675 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 47 अफराद जान बाक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 21,576 हो गई। अब तक 8,73,543 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,841 मरीजों की हालत ताहाल तशवीशनाक है। चिन्योट के जनरल बस स्टैंड पर मुसाफिरों की सहूलियात के लिए बेहतरीन इंतजाम कर दिए गए। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट के जनरल बस स्टैंड से दीगर शहरों में सफर करने वाले मुसाफिरों की सहूलियात में इजाफा कर दिया गया। जनरल बस स्टैंड में मुसाफिरों की सहूलत के लिए बाथरूम और मुसाफिर खाना बना दिए गए, जिनका इफ्तिताह मारूफ बिजनेसमैन चौधरी मसूद इकबाल ने किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद मासूद नौमान और चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना था कि हमने ये किया कि हमने सिविल सोसाइटी को जो है वो यहाँ से हमारे जो मतलब यहाँ पे अच्छे वेल एस्टेब्लिश बिजनेसमैन हैं, लोग हैं, उनको भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया। कुछ हमारी जो MC है उसने काम किया, मुसाफिर खाने की तज़ीन और आयश की। फिर हमने सिविल सोसाइटी को जो हमारे यहाँ पे इकबाल राइस मिल हैं उनको हमने इन्वॉल्व करके यहाँ पे जो है वो बाकायदा नए वॉशरूम ब्लॉक जो है वो बनवाया। मारूफ बिजनेसमैन चौधरी मसूद इकबाल का कहना था कि चिन्योट इंतजामिया की ख्वाहिश पर हमने मुसाफिरों की सहूलत के लिए बाथरूम्स और मुसाफिर खाना तमीर करवा कर दिया है, जिससे मुसाफिरों की सहूलियात में इजाफा होगा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज चिन्योट। हाफजाबाद में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए दरिया चनाब में हेड सागर के मकाम पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जफर इकबाल। हाफजाबाद में हेड सागर के मकाम पर मानसून बारिशों और दरिया चनाब में आने वाले मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। फर्जी मशकों में जिली इंतजामिया रेस्क्यू 112 और महकमा हेल्थ, महकमा लैगस्टॉक, महकमा पुलिस, वापडा, एरिकेशन और सिविल डिफेंस ने हिस्सा लिया। ADC हाफजाबाद ने मशकों का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 112 इंजीनियर मोहम्मद नईम अख्तर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस 112 हाफजाबाद मानसून बारिशों और दरिया चनाब में आने वाले मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। जिली इंतजामिया ने तमाम महकमों की तैयारियों को सराह और इत्मीनान का इज़हार किया। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफजाबाद। पाड़ा चुनार में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान हिलाल अहमर, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और पाकिस्तान स्काउट्स ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे जावेद बंगश। पारचनार में किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निमटने के लिए पाकिस्तान हिलाल अहमर ने रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के साथ मुश्तरका मशक़ का इनेकाद किया, जिसमें हंगामी सूरत हाल व कुदरती आफात के दौरान तमाम इमदादी इदारों की जानिब से की जाने वाली मुश्तरका इमदादी कार्रवाइयों के लिए बाहमी ताउन के साथ हिस्सा लेना है, ताकि कम वक्त में जल्द अज जल्द इमदादी कार्रवाइयों को सर अंजाम दिया जा सके। आज का जो ये सिमुलेशन एक्सरसाइज था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, हिलाल अहमर पाकिस्तान, ये सब मिलकर खुदा न ख्वास्ता अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई डिजास्टर आ जाते हैं तो वो किस तरह रिस्पांस करेंगे। मशकों के दौरान हंगामी हालात में जख्मियों को मौका पर जरूरी तिबी इमदाद अस्पताल मुंतकिल करने और बुलंद इमारत से शहरियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की अमली मशक़ी की गई। कुदरती आफात के दौरान जितनी भी इमदादी कार्रवाई इदारे हैं उनके दरमियान बाहमी ताल्लुकात पैदा करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग बड़ी मुफीद साबित होते हैं। जावेद बंगा, सच न्यूज, पाराचीनार। मंडी बहाउद्दीन में किसान कार्ड की तकसीम के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने 300 किसानों में कार्ड तकसीम किए। इरफान बड़ाइच की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर तारिक अली बसरा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन और वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत पर काश्तकारों की तमाम सब्सिडी कैश बराह रास्त पहुँचाने के लिए महकमा ज़राअत तोसी की जानिब से रजिस्टर्ड काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम करके इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना था कि जिला में महकमा ज़राअत तोसी की जानिब से 55,000 किसान काश्तकारों को नादरा लैंड रिकॉर्ड और महकमा ज़राअत तोसी के जरिए रजिस्टर्ड किया गया है, जबकि मजीद रजिस्ट्रेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली
بسرا کا کہنا تھا کہ کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں کو کھاد، بیج، زرعی آلات، زرعی ادویات، قدرتی آفات سمیت دیگر حکومتی منصوبوں میں براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں کیش ٹرانسفر کر کے سبسڈی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسان کارڈ کی تقسیم کے پہلے مرحلہ میں 300 کسان کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی زرعی ترقی اور خوشحالی کسان کے لیے حکومت کا یہ قدم زرعی انقلاب میں معاون ثابت ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑائد، سچ نیوز، منڈی بھاؤدی۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان نے خان گڑھ میں نئے تعمیر شدہ ڈی ایس پی آفس کا افتتاح کر دیا۔ رپورٹ کریں گے محمد اجمل۔ مظفر گڑھ میں عوام کو سفری مشکلات سے بچانے کے لیے آر پی او ڈیرہ غازی خان محمد فیصل رانا نے ڈی پی او مظفر گڑھ محمد حسن اقبال کے ہمراہ خان گڑھ میں نئے تعمیر شدہ ڈی ایس پی صدر سرکل کے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ آر پی او نے افتتاح کے بعد ریڈر برانچ اور دفتر کے مختلف شعبہ جات کا بھی معائنہ کیا۔ خان گڑھ کے علاقے میں موجود ہوں، یہاں ڈی ایس پی صدر کے دفتر کا ہم نے افتتاح کیا۔ یہ بڑا زرینہ ایک مطالبہ تھا عوام کا کہ یہاں پہ ایس ڈی پی او کا دفتر جو ہے وہ ہونا چاہیے خان گڑھ میں۔ آر پی او فیصل رانا نے کہا کہ خان گڑھ میں ڈی ایس پی صدر سرکل کے آفس کا قیام ناگزیر تھا، کیونکہ سرکل کے چاروں تھانوں تھانہ قریشی، تھانہ شاہ جمال، تھانہ خان گڑھ اور تھانہ روہیلا والی کی عوام کے لیے خان گڑھ میں ڈی ایس پی آفس قریب ترین مقام ہے اور سائلین کو سفری مشکلات سے بچایا جا سکتا ہے۔ شہریوں نے خان گڑھ میں ڈی ایس پی صدر سرکل کے آفس کے قیام کو خوب سراہا اور آر پی او ڈیرہ غازی خان کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ تانا کلچر تبدیل کرنے کے دعوے وفا نہ ہو سکے۔ خانیوال میں پولیس افسران اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے، شہری انصاف کے متلاشی ہیں۔ رپورٹ کریں گے رانا طاہر۔ مقامی تھانوں اور تفتیشی افسران کے ستائے شہری انصاف کے حصول کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسران کے دفاتر میں شنوائی نہ ہونے کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ پلیز مجھے سنیں، میں صبح سے ڈی پی او آفس میں بیٹھا ہوں اور مجھے یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہا ہے ڈی پی او 5 منٹ میں، تو 5 منٹ نہیں ختم ہو۔ بجائے اس کے کہ ان سائلین کو انصاف فراہم کر کے ان کی داد رسی کی جائے، لیکن انہیں پھر دوبارہ سے تھانوں میں دھکے کھانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ تھانہ سرائے سدھو وہاں پر گیا ہوں، وہاں پہ میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ پھر میں واپس آیا ہوں ڈی پی او صاحب کے پاس درخواست دی ہے میں نے، پھر میں ان لوگوں نے ڈی پی او صاحب نے مجھے بھیجا ہے ایس ایچ او صاحب کے پاس، پھر میں وہاں پہ گیا ہوں، پھر میری کوئی سنوائی نہیں۔ اسی طرح مبینہ رشوت کے اور جھوٹے مقدموں میں بے گناہ شہریوں کو پھنسانے کی عوامی شکایت بھی سر فہرست ہے۔ میرا نام کسی ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا اور نامعلوم افراد میں میرا نام دیا گیا۔ میں 3rd ایئر لا کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ اور مجھے علم ہے۔ میرا کریئر تباہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور آئی جی پنجاب سے اپیل ہے کہ اس ایف آئی آر کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور مجھے انصاف کی فراہمی کی جائے۔ جبکہ دوسری طرف ترجمان پولیس کے مطابق ڈی پی او خانیوال محمد علی وسیم نے کہا ہے کہ تھانوں میں آنے والے تمام سائلین ہمارے لیے بلا امتیاز قابل احترام ہے اور انصاف کی فراہمی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اپنے جائز مقاصد کے حل کے لیے ان دفاتر میں خوار ہونے والے یہ شہری حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد طاہر، بیورو چیف، سچ ٹی وی، خانیوال۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی علاقائی قومی خبر کے لیے وزٹ کیجیے SachTV.pk اور دیکھتے رہیے سچ نیوز۔